दोस्तों नमस्कार। चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप के बीच हरियाणा का सियासी तापमान एक बार फिर से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और इस बार बयानबाजी और विवाद का केंद्र बना है रानिया के विधायक जो कि अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं अर्जुन सिंह चौटाला का रोहतक में किया गया प्रदर्शन। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में इंडियन नेशनल लोकदल के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन आरोप यह है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने अर्जुन सिंह चौटाला के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन करने का सरकार के खिलाफ फैसला लिया था और ऐसे में जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन जिले के उपायुक्त समय पर नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ साथ हमने देखा जिस तरीके से वीडियो वायरल भी हुए कि अर्जुन सिंह चौटाला और गौरव राजपुरोहित जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, उनके बीच एक दूसरे के बीच जुबानी जंग होती हुई नजर आई। अर्जुन सिंह चौटाला पर आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ उस दौरान गुस्से में बात की और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। यहां तक आरोप ये भी है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अर्जुन सिंह चौटाला ने गाली गलौज तक किया। हालांकि अर्जुन सिंह चौटाला का कहना है कि डीसी, एसपी ये तमाम जो अधिकारी हैं इनसे सीनियर प्रोटोकॉल एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका है, क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में इस दौरान है और लगातार ये मामला जो है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दल लगातार अब इंडियन नेशनल लोकदल को निशाना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल का लंबे समय से सत्ता से दूर रहना ये उनकी राजनीति के खिसियाहट को दिखा रहा है कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन और यहां तक कि कानून व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों से ही अब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन सिंह चौटाला ने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा जो कि उनसे माफी की मांग की जा रही है कि अर्जुन चौटाला को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने कोई ऐसी गलत काम नहीं किया है कि हमें माफी मांगने तक की नौबत आए। दरअसल अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार है कि वो विपक्ष में होते हुए जिस तरीके से जनता त्रस्त है उनकी आवाज को उठाए और उन्होंने वही काम किया है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था यहाँ पर अर्जुन सिंह चौटाला की तरफ से, लेकिन आरोप यह है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उपायुक्त महोदय देरी से पहुंचे और इसी के साथ साथ ये हंगामा जो है वहां पर शुरू हो गया। एक महीने के दरमियान में यह दूसरा वाकया है चौटाला परिवार की राजनीति से जुड़ा हुआ, जहां पर दूसरी बार यह विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले हिसार में हमने देखा कि किस तरीके से एक छात्र कार्यक्रम जो कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल में एक वक्त जब जननायक जनता पार्टी अलग नहीं हुई थी और उसी दौरान इंसो की जो स्थापना की गई थी दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से, उस दौरान हिसार विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम इंसो का आयोजित किया जाना था और वो परमिशन ना मिल पाने के बाद जिस तरीके से हिसार सीआईए की एक टीम पर दुष्यंत चौटाला ने भी ये आरोप लगा दिए थे कि उनकी तरफ वेपन फ्लॉन्ट किया गया है, यानी कि सीआईए की एक टीम ने उनके जो कॉन्वॉय था उसके सामने अपनी गाड़ी को लगाया और उसके बाद एक जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे वो वहां पर गाड़ी से उतरे और उन्होंने वेपन फ्लॉन्ट किया, जिसके बाद हिसार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि आरोप यह था कि सरकार के इशारे पर अधिकारी जो है यह विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार अधिकारियों का बैकडोर से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अधिकारियों का जो रवैया है इसके पीछे सरकार की मंशा छिपी हुई है। ये दुष्यंत सिंह चौटाला का कहना था और उन्होंने हिसार में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर कड़ा रुख भी अपनाया था। दुष्यंत चौटाला उस मामले को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन वो इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को लड़ते हुए जीत भी दर्ज करेंगे। ये दूसरा वाकया है
जब रोहतक में ये घटना घटित हुई है, अर्जुन चौटाला के विरोध प्रदर्शन के दौरान की जो पुलिस अधीक्षक थे उनके साथ बातचीत, गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद आरोप है ये अर्जुन सिंह चौटाला पर पुलिस अधिकारियों का, यहां तक कि आईपीएस एसोसिएशन जो है हरियाणा की, उन्होंने भी इस तरीके के रवैये की, जो राजनेताओं का रवैया है, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जिस तरीके का रवैया हमने देखा है वो रवैया ठीक नहीं है। पुलिस का काम कानून को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। पुलिस की टीमें जो हैं वो वहां लगातार जिस तरीके से काम कर रही थी, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी टीमों को तैनात किया गया था। लेकिन जो अर्जुन सिंह चौटाला का इंटेंट देखने को मिला वो ठीक नहीं था, ये अधिकारी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक जिन्हें कहें अभय सिंह चौटाला, तो उन्होंने साफ तौर पर अर्जुन सिंह चौटाला का समर्थन करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने नियमों के तहत कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम नहीं किया है और विपक्ष में रहते हुए उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो विरोध कर सकते हैं सरकार की नीतियों का। रोहतक में हुए इस प्रदर्शन को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीतियां जो हैं वो आम जनता के लिए कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है और आम जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं का इस शासन काल में सामना करना पड़ रहा है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने जिस तरीके से कहा है कि हर जिले में इस तरीके के प्रदर्शन किए जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष जिस तरीके से महंगाई, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनको लेकर के सत्ता पक्ष को निशाना बना रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर जो वॉर सिचुएशंस हैं उनके चलते क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तेल कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा था और जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तक की छूट भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोक पाने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आई। अब राजनीतिक तौर पर यह कितना तूल पकड़ता हुआ ये मामला नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार ये कहना है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के जनहितैषी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हैं वो 24/7 यानी कि एक्शन मोड में रहते हैं और आम जनता की जहां पर भी समस्याएं होती हैं मुख्यमंत्री खुद उसको मॉनिटर करके कहीं ना कहीं सुलझाने और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल भी प्रदर्शन कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजियों का दौर अब हरियाणा में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अर्जुन चौटाला का जो यहाँ पर रवैया था उसको लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ आपकी राय प्रतिक्रिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।